हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा मॉम। आज हम आप लोगों को एक नए चैप्टर बैक्टीरिया से एमसीक्यू कराने जा रही हूँ, जो इससे पहले मैं वायरस से अपलोड कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, इसलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डिफर है फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट्स से। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर सिमिलर ड्यू टू द। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी कैसे सिमिलर है एक दूसरे से? जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता है। क्या समानता है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, डी है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाइड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाइड, क्योंकि जीवाणु व नील हरित शैवाल दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। दोनों तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है जीव है तथा ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक मोनेरा ग्रुप का सब किंगडम है। प्रोकैरियोटिक का प्रमुख लक्षण है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जैसे सामान्यतः न्यूक्लियाइड कहा जाता है, जिसे सामान्यतः न्यूक्लियाइड कहा जाता है। दोनों जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में उपस्थित होते हैं, यानी बैक्टीरिया में भी और ब्लू ग्रीन अलगी में भी ये न्यूक्लियाइड पाया जाता है, इसीलिए दोनों में समानताएं बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ। यानी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं केशाओं की युक्ति कार्बनिक विलायन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु में भेद किया जाता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टोन को स्टोर कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु इस स्टोन को स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की मेम्ब्रेन में 14 पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। कह रहा है निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो जटिल संरचना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रोटीन पॉलीसैकेराइड अणु की प्रबलता होती है, जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन यानी म्यूरिन कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप में मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन 3 मुख्य घटकों से बना है, ग्लाइकेन, बैकबोन पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का क्या लक्षण है इसमें? पहला है प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स इन सेल वॉल, सी है लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो करैक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन सेल, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। जब कई फ्लैजिला एक छोर में यानी एक कोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो लोफोट्राइकस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोफोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस कहा जाता है। अब कह रहा है इसका यहाँ पे इसका डिस्क्राइब किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन है लोफोट्राइकस, कौन है मोनोट्राइकस। तो जीवाणु की विभिन्न प्रजातियों में फ्लैजिला की अलग अलग संख्याएं और व्यवस्थाएं होती है। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में एक फ्लैजिलम होता है, उदाहरण के लिए विब्रियो कॉलरी, यानी मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल विब्रियो एंड कॉलरी। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में एक छोर पर एक ही स्थान पर कई फ्लैजिला होते हैं, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, जो बैक्टीरिया को एक ही दिशा में चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं। फिर ध्रुवीय अंग कई मामलों में फ्लैजिला के आधार कोशिका झिल्ली के एक विशेष क्षेत्र से घिरे होते हैं। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला सभी दिशाओं में प्रक्षेपित होती है। सबका अलग अलग, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में फ्लैजिला जो होती है वो सभी दिशाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलरी इज। जस्ट इसका आंसर यहाँ मैं बताई थी, मोनोट्राइकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोट्राइकस क्या है? एग्जाम्पल है फ्लैजिला का विब्रियो कॉलरी का, जो टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। निम्न पौधों में से किस में मूल ग्रंथिका राइजोबियम के द्वारा नहीं बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैजुराइना ग्लौका।
कैजोरिना ग्लोका पौधों में मूल ग्रंथिका राइजोबियम के द्वारा नहीं बनाई जाती है। कैजोरिना ग्लोका को आमतौर पर दलदली ओक या ग्रे ओक या नदी ओक के रूप में जाना जाता है। यह गैर लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म की प्रजातियों में से एक है जो एक्टिनोमाइसीट्स जैसे जीव के द्वारा मिट्टी से आरोहण की प्रतिक्रिया में मूल ग्रंथिका बनाने में सक्षम है। नंबर 9 है विच वन इज फाउंड इन इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। कौन बैक्टीरिया के इंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका में नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपी कोलिनिक एसिड। इंडोस्पोर जीवाणु के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। इंडोस्पोर जीवाणु डीएनए और साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। फूड बॉर्न टॉक्सिन में निम्न में से कौन सा एक आहार वाहित जीव विष है? तो बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम जीव विष एक आहार वाहित जीव विष है जो खाद्य जनित बोटुलिज्म उन खाद्य पदार्थों को खाने से होता है जो बोटुलिज्म विष से दूषित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं वो कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन प्रक्रिया के तहत बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में पाइलस के माध्यम से स्थानांतरित होता है। पाइलस के माध्यम से स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय। अब एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलमैन एंड वैक्समैन ने एंटीबायोटिक को टर्म दिया था। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सेलमैन वैक्समैन के द्वारा किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटियोग्लाइकेन आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट। प्रोटियोग्लाइकेन प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। प्रोटियोग्लाइकेन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी ग्राम धनात्मक जीवाणु कोशिका भित्ति के प्रमुख अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काउजेज। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो रूट प्रोलिफरेशन के कारण होता है। ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। कौन है? एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलट, ट्रिपन ब्लू। इसका आंसर होगा क्रिस्टल वायलट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक क्रिस्टल वायलट है। ग्राम अभिरंजन एक ग्राम तकनीक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के दो बड़े समूहों को उनके कोशिका भित्ति के घटकों के आधार पर विभाजित करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पेयर। N2 फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। N2 फिक्सेशन का हो जाएगा एजेटोबैक्टर एंड कोलिस्ट्रीडियम और नाइट्रिफिकेशन का नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन का थियोबैसिलस एंड सीडोमोनाज यानी ऑप्शन नंबर डी है ना, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। यानी N2 निर्धारण करता है एजेटोबैक्टर और कोलिस्ट्रीडियम, नाइट्रीकरण नाइट्रोजोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रीकरण जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं इस थियोबैसिलस और सीडोमोनाज से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण फूड पॉइजनिंग होता है, कारण है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बॉटुलिज्म इज। बॉटुलिज्म क्या है? अ डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी, अ डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय अ सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम्ड कोलिस्ट्रीडियम। इसका आंसर होगा बॉटुलिज्म इज अ सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी फूड पॉइजनिंग है कॉज्ड बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम्ड कोलिस्ट्रीडियम। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है द बैक्टीरियम दैट काउजेज बॉटुलिज्म इज। बॉटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है, क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिस्ट्रीडियम। कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरियम जो है कॉज करता है बॉटुलिज्म को। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो टीजीटी बायोलॉजी 2004, यूपीपीसीएस प्री 2004, 2007, 2008, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो किस समूह से, किस ग्रुप से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्के बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा माइकोबैक्टीरियम वेका uses propane as source of energy. It also convert cyclohexane to cyclohexanone which it does not use
but it is used by Pseudomonas as source of energy. What type of association exists between the Mycobacterium and Pseudomonas? यानी Pseudomonas और Mycobacterium के बीच कौन सा सहजीवी है? यहाँ इसका क्वेश्चन है हिंदी में। माइकोबैक्टीरियम वे के प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सेलिज्म। यानी कॉमन सेलिज्म को बोलते हैं सहभोज। यह सहभोजवाद का उदाहरण है, जहां दो जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन केवल एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न नुकसान होता है, न लाभ न नुकसान। क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर एक गुच्छ में कशाभिकाएं पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस कहा जाता है, जिसके जीवाणु दोनों सिरों पर एक गुच्छे में फ्लैजिला पाया जाता है, कशाभिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोफोट्राइकस। एक छोर पर कशाभिका के एक गुच्छे वाला जीवाणु लोफोट्राइकस कहलाता है। जब फ्लैजिला दोनों छोर पर पाया जाता है तो उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। जब फ्लैजिला पूरे शरीर पर पाया जाता है तो उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड। जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित होती है, वो क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस, जिसका एग्जाम्पल हम पिछले भी बता दिए, वेब्रियो और कॉमाशेप बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन। वो जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्या होता है, कोई भी सराउंडेड नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास। अब इसका यहाँ देखते हैं आंसर इसका क्या है। हाँ, स्यूडोमोनास आंसर। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है दोस्तों। स्यूडोमोनास एक ग्राम निगेटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है, जिसमें झिल्ली नहीं होती है। 1882 में ग्रेसार्ड ने पहली बार स्यूडोमोनास की खोज की। किसने? ग्रेसार्ड ने। जीनस स्यूडोमोनास में 140 से अधिक प्रजातियां हैं, वह जिनमें से अधिकांश सैप्रोफिटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया है। 6 रोग एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, एन ऑटोक्लेव इज यूज फॉर। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो स्टेरिलाइजेशन में, रोगाणु नाशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैथोजेन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुक रोग जनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका आंसर होगा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, सेब की दगदग बीमारी, जिसका एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ। सेब और नाशपाती का दगदग बीमारी एक सामान्य और बहुत विनाशकारी जीवाणु रोग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में जीवाणुओं के द्वारा बदलाव को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीनाइट्रिफिकेशन। NO3 का N2 में जीवाणु रूपांतरण को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। विनाइट्रीकरण हिंदी में बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन एक माइक्रोबियल रूप से सुगम प्रक्रिया है। इसके आगे का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।